नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। लगातार लोगों के बीच में हम जा रहे हैं लोगों से बात करने के लिए कि आने वाले 2023 में चुनाव है राजस्थान में, उसको लेकर क्या है माहौल लोगों में, किसकी सरकार, कांग्रेस, बीजेपी या कोई अन्य दल। और आज मैं पहुंचा हूं जोगावास, ये मुंडावर विधानसभा में पड़ता है ये गांव, ये पंचायत भाणोत में ये जोगावास गांव है। और आप देख रहे हैं कितने बुजुर्ग लोग बैठे हैं, गर्मी का टाइम है और लोग बैठे हैं ताश खेल रहे हैं। तो मैं आ गया, चलो बात कर लेते हैं क्या है उनका मूड। तो बताइए बाबा, क्या हालचाल, किसकी सरकार, कांग्रेस, बीजेपी या कोई अन्य दल, क्या लगता है? भाई दिल्ली में तो मोदी चाहिए, यहाँ तो गहलोत आ जाए जब भी कोई तकलीफ नहीं, बाकी प्रधानमंत्री मोदी चाहिए। वही न, यहाँ का मतलब वही न्यारा लग रहा है। हाँ। मोदी सबसे बैर नहीं, हाँ। और वसुंधरा तेरी खैर नहीं, हाँ। ऐसे ही लगेगा क्या? बाकी हाँ, इधर हमको उससे कोई शिकायत नहीं गहलोत जी से। हाँ। बाकी प्रधानमंत्री की इच्छा है कि हमारा मोदी ही रहे। तो राजस्थान की बात करें वो तो ठीक है, रहेगा ही। राजस्थान में बताओ क्या रहेगा, किस टक्कर रहेगी साहब दोनों पार्टियों की बराबर। अब किसका भाग जोर पकड़ता है, टक्कर पर। इसलिए कैसे, जैसे मान लो गहलोत ने काम किए हैं क्या? अब गहलोत ने किए काम तो किए, कहाँ? वो तो कह रहे हैं कि खूब भ्रष्टाचार, ये हो रहा, ये हो रहा। वो सब में ही होता है, ये तो सब में ही होता है। किसी में थोड़ा बहुत ज़्यादा तो किसी में थोड़ा बहुत कम होता है। सब फ्री की रेवड़ी भी बांट रहा है, बताओ ये क्या काम नहीं, फ्री की तो नहीं है रेवड़ी, कुछ तो भाई उनको मिल रहे हैं, सिलेंडर मिल भी रहे हैं, 500 दिए भी हैं, जो वो हैं उस पर मोबाइल भी दिए हैं। तो उससे क्या वोट मिलेंगे क्या? अब कुछ लोग तो देंगे ही जिनको फायदा, हाँ जिसको फायदा हुआ सब वो तो देखो देंगे। तो ये सिलेंडर जैसे मोदी ने दिया, घर घर सिलेंडर दिया, जो उज्ज्वल वाला जो आदमी दिया, हाँ बताओ, तो वो आज वो 1100-1200 सिलेंडर भर रहा था। शिक्षा विभाग में जितनी वैकेंसी निकाली, जितनी बार ये हुए, लोगों ने, छोकरों ने मेहनत करी, इंटेलिजेंटों ने, और वो पेपर आई बार लीक होता है, चाहे वो अटैची भर के जाओ उससे होता हो, चाहे किसी से होता हो, होशियार बच्चे रह गए, वैसे पैसे लग गए। शिक्षा मंत्री कौन था वो पहले हटा दिया, जो टोडा सर, कितने बड़े उसके। तो मेरा कहने का मतलब, अब गहलोत भी क्या करे, इकल्ला खूब स्वच्छ होगा, लेकिन गड़बड़ियाँ ये मिटें जब काम चले। वो विद्यार्थी जो मेहनत करके आए हैं निराश हो गए, क्या वो नहीं सोचेंगे क्या हो रहा है? न्याय इस जगह कम है। ची अब में गहलोत की कमी समझ लो, ची गहलोत को अनजाने में बेचारे तक पहुंचती नहीं हो, नीचे वालों की गलती समझ लो। विद्यार्थियों के साथ न्याय नहीं हुआ कई सालों से। राजस्थान में पलटती हुई सरकार बनी हुई है, हर 5 साल में कई सालों से चेंज हो रहे हैं, कभी उसका तो कभी उसका। इस बार मुझे लग रहा है टफ लग रहा है। हाँ बिल्कुल, सब कांटे की टक्कर। हाँ कांटे की टक्कर। नहीं आगे किया तो कांटे की हाँ, नहीं तो अगर वसुंधरा को उन्होंने सामने लिया तो शायद बीजेपी के चांस बन रहे हैं। नहीं लिया तो कांग्रेस पर जाएंगे। कुछ भी हो सकता है साहब, वो तो पॉलिटिक्स है। हम तो जमींदार आदमी, मजदूर आदमी है, वो तो बहुत बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, क्या करते हैं क्या नहीं। मुंडावर की बात करें तो मुंडावर तो साहब हमारा मंजीत जीत जाएगा। मंडावर तो मंजीत जीतेगा। लेकिन पैसा नहीं देते तो हाँ, मंडावर से कांग्रेस वाला कहाँ देंगे बीजेपी को? मंडावर से तो मंजीत होता ही आया। जब कांग्रेस सरकार बनी, जब अपोजिट करा, कहीं चले जाओ गिधड़ा मिधड़ा रामा। लोग तो कांग्रेसी तो आरोप लगा रहे हैं भाई, जितनी पिछड़ा मुंडावर क्षेत्र है, ना कॉलेजेस है, ना कोई अच्छा अस्पताल है, ना कुछ, ये मुंडावर क्षेत्र सबसे पिछड़ा है। तो मंजीत ने काम ही नहीं कर रहे, ये तो कांग्रेस आरोप लगा रही है। काम कहाँ करेगा जब उसकी गवर्नमेंट ही नहीं है वहाँ, तो उसको कहाँ बजट मिला पूरा? पिछली बार तो सरकार होने की थी, पिछली बार काम हुए हैं, नहीं हुए हैं, रोड बने हैं, पिछली बार उसकी गवर्नमेंट थी, काम हुए हैं। कॉलेज नहीं है इस क्षेत्र में कोई ऐसा, और हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है। मेडिकल कॉलेज बन तो रहे अलवर में। नहीं, हम मुंडावर की बात कर रहे हैं, मुंडावर की बात कर लो, उड़ान करो, मंडावर की कर लो। इस गांव में 15-20 साल पहले कोई बच्चा या आदमी बीमार हो जाता था चौमासे में, बारिश के टाइम में, हॉस्पिटल जाने तक का रास्ता नहीं था, रोड से टचिंग नहीं था। आज रोडों की हालत देखो कितनी बढ़िया है भाणोत गांव से, और मुंडावर तहसील में कितना विकास हुआ है। खामा खाई की वो करें तो करो, काम कराया है धर्मपाल जी ने, तो बहुत काम कराया। यही नहीं, तिजारा तक, हरदीना तक,
कोई भेदभाव नहीं है इसका मतलब। हाँ, कोई भेद- और जनता उसको मानती है। ये भेदभाव तो नहीं है कोई नहीं, नहीं कोई भेदभाव नहीं। है। कोई भेदभाव नहीं हमारे इधर, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, कोई जातिवाद ना कोई भेदभाव। जहाँ जिसका मन करेगा उसको उधर वोट डाल लेंगे। चले ठीक है। तो क्या रहेगा, किसकी सरकार, कांग्रेस बीजेपी या कोई? टिकट पे है, अगर बीजेपी का आएगा तो बीजेपी का देंगे। जातिवाद पे यहाँ तो नहीं, किससे जाति का समीकरण ज्यादा है? मान लो आप टिकट की बात कर रहे हम तो हैं। जाट को देंगे। अच्छा, हाँ, जाट को ही देंगे वोट हम। ठीक है, कांग्रेस से आओ चाहे बीजेपी से आओ। अच्छा, दोनों पार्टियों में जाट से आएगा तो उसको साथ लगेंगे। हाँ, उसके साथ कोई जाट यानी का वोट टिकट उसका पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ना पार्टी है कोई नहीं। वैसे मोदी के साथ है, हैं? वैसे मोदी के साथ है, केंद्र ऊपर मोदी के साथ क्लियर में पूरा जोगाबाद भाणोत। अब भाणोत जोगा नहीं पूरी मैदान तो सीधी समझो, केंद्र मोदी के साथ है। यहाँ कोई जातिवाद का हो जाता है, ये सुनाओ। कहानी ये है यहाँ। देखो, मोदी जी यहाँ ने तो बढ़िया काम किया देश के लिए और गांव के लिए विकास भी बीजेपी ने काफ़ी किया है, तो इसलिए हम चाहते हैं हम तो मोदी जी के साथ ही रहें। क्लियर में है यहाँ तो। क्लियर है मोदी जी के साथ। ठीक है, मोदी जी ने देश के लिए भी बहुत बढ़िया काम किया है, अच्छे अच्छे काम किए उसने, जो नहीं होने थे अटके हुए काम किए। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, क्या किया? 70 साल कांग्रेस ने राज कर लिया और कुछ नहीं हुआ। मोदी जी ने वो सारे काम निपटाए। तो हम तो कांग्रेस के साथ नहीं है, बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ रहेंगे, चाहे कोई भी कैंडिडेट आए। कोई भी है, केंद्र की बात है सब, अस्तित्व कोई भी है। केंद्र में क्लियर में साथ है। आपके सांसद साहब ने ख्वाब काम किए। हमारे मंजू साहब टिकट मिल गई, कोई दिक्कत नहीं 8 सालों में जो कांग्रेस के निकले हैं, क्या इन जैसे यहाँ विपक्ष का विधायक है तो काम कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं? काम हुए हैं ना। यहाँ तो काम हुए कहाँ, ना तो बालकनाथ का भी यहाँ वोट लेने के लिए आया था, उसके बाद कभी यहाँ दर्शन ही नहीं दिए कि भाई चलो मैं क्लियर वोट मिलेगी उनके यहाँ। बोलो। बीजेपी का हूँ तो और ये वोट हमने मंजीत के कहने से दिए नहीं, हम वोट भी नहीं देते उसके। बूथ कैप्चर हुआ था बिल्कुल। तो बालक दीजना ने तो अब कैसे बताओ क्या कहें उसको, कम से कम जीत के चला गया, इस पंचायत से जीत के चला गया, अच्छे वोटों से जीता, और फिर यहाँ आकर के किसी ने आशीर्वाद भी नहीं दिया कि भाई मुझे आपने जिताया, तो हम क्या कहें उसको। जीतने के बाद कोई नहीं आया। कोई नहीं आया यहाँ। मंजीत का है यहाँ पे। मंजीत तो हमारा लोकल है, वो तो रिश्तेदारी कनेक्शन है, वो तो आता जाता रहता है, उसकी बात नहीं है। लेकिन उसको आना चाहिए ना जिसने हमारे से यहाँ आकर के वोट मांगे थे। अभी तुम्हारा विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है तो कुछ तो हो। बीजेपी का ही वोट दिया है अभी तक, हाँ। और बीजेपी का ही देंगे। अगर जाट का कोई टिकट लेकर के आता है, चाहे वो धर्मपाल का लड़का लेकर आए या दूसरा कोई लेकर के आए, लेकिन बीजेपी का ही वोट है यहाँ। ओनली फॉर बीजेपी है। ओनली फॉर बीजेपी के ज्यादा। हाँ, यही है। तो यहाँ वोट जैसे मान लो यादव को वोट जाते हैं, जाटों को वोट जाते है हैं? नहीं यहाँ पे। नहीं, पूरा विधानसभा। इसमें ऐसा है कि तकरीबन बराबर, थोड़ा बहुत ही अंतर है, लेकिन बीजेपी के साथ दूसरी कास्ट भी, जैसे गुजर है वो भी मिल जाते हैं, और शर्मा वगैरह है ये भी मिल जाते हैं, राजपूत वगैरह ये भी मिल जाते हैं, तो वो टिकट कामयाब हो जाती है। यहाँ जातीय समीकरण कोई फायदा नहीं है। नहीं, इसका कोई इतना वो कोई नहीं है, इफेक्ट नहीं करता है। ना कोई इफेक्ट नहीं। जैसे और विधानसभा में पड़ता है तो यहाँ नहीं, ऐसा नहीं पड़ेगा। ऐसा कुछ जातीय समीकरण कोई जाता नहीं है। ना, यहाँ कुछ नहीं है ऐसा जाति व्यवस्था इतना नहीं है। हीर भी हमारे पास आते जाते हैं, हम भी जाते हैं, गुजर भाई भी हैं, राजपूत भाई भी हैं, सभी हैं। यहाँ लगातार जैसे बीजेपी के कब्जा रहा है और धर्मपाल चौधरी जीत के आ रहा है, तो अदर कास्ट जैसे मान लो यादव कम्युनिटी कुछ खड़ा होता है तो वो नहीं जीत पाता है, तो उसका कारण क्या है? यादव भी तो जाटों को वोट दे देते हैं ना उनमें से, क्योंकि जहाँ जहाँ धर्मपाल जी ने और बात ऐसी है, करवाया धर्मपाल जी ने, उसके सब लोग एहसान मानते हैं, सब जाति को साथ लेके चला है उन्होंने। पहले इलेक्शन में थोड़ा सा शुरू में खड़े हुए थे जब उन्होंने थोड़ी सी गलतियां की थी, बाकी बाद में इतना सुधार किया कि सगड़ी बिरादरी, छत्तीस बिरादरी उनके साथ रही है और उनको मानती हैं। यहाँ तो क्या लोर के परा में हरदीना और वो माला खेड़ा कहाँ, तो वहाँ तक उनका प्रभाव है, तिजारा तक उनका प्रभाव है। कोई आदमी थे, कोई शख्सियत थे वो,
धर्मपाल जी। धर्मपाल जी मानते हैं। अब बीजेपी में तो बहुत सारे लोग मांग रहे हैं टिकट। अरे बहुत सारे, एक वो मांग रहा है, वो मैन प्रभास का क्या नाम है, इंद्र यादव, और कौन मांग रहा है, किसको मिलेगी? और सारा हिसाब किताब टिकट देने के टाइम में फैसला हो जाएगा। ये सब समीकरण ऐसा छट जाएगा जैसे पिछली बार छटा है। पिछली बार किसी को कहाँ भिड़ाया, किसी को कहाँ भिड़ाया, फटाफट ये निकला। तो इंदर को मान लो कह रहे हैं उसको टिकट मिलती है तो निकालेगा सीट? नहीं, इंदर से नहीं निकलेगी। इंदर नया बहरोड़िया, ये कांग्रेस का डोल रहा है आकाश। अरे मको लाला, तू अपना नाम दर्ज करा ले, बाकी क्या है, अभी तो बहुत टाइम लगेगा। आकाश चौधरी जो घूम रहा है, हाँ। आप कह रहे हैं जो आकाश चौधरी, उसको मान लो कांग्रेस की टिकट मिलती है? अरे कोई नहीं भिड़ने नहीं देगा साहब, उससे तगड़े तगड़े दमदार बोर बैठे हुए हैं। बावड़ा बात करो खामा खाई। वो तो एक तरह से कुश्ती अजमा रहा है, 5 रुपये 11 रुपये की कुश्ती। वो तगड़े तगड़े पहलवान पड़े, धुरंधर बावड़ा हो रहा है। और फिर धुरंधर टिकट देने वाले पड़े हैं। अलवर बैठा है, भौर साहब ने पिछले साल क्या खेल खिलाया कांग्रेस का होते हुए, बीजेपी को निकाल दिया। उनकी मेहरबानी उनकी भी है, लेकिन लोग बात ये नहीं बताए। भौर साहब की मेहरबानी जो बीजेपी को अरे निकाला है। भौर साहब की, साहब तगड़े आदमी। अरे कहबा की बात को ना, भौर साहब का काम किया था धर्मपाल ने। खुद वसुंधरा बोली तुमको पार्टी से निकाल देंगे, अरे निकाल दे। हमारी पिछली बार इसने हरवाया टिकट को, डरने वाले नहीं थे धर्मपाल जी, लेकिन अब वो नहीं रहे, कुछ भी कर लो। ये थोड़ा बच्चा है, लेकिन ये भी टनाटन हो जाएगा, चिंता मत करो। बाकी हाँ, धर्मपाल का क्या मुकाबला करेंगे। क्या कि जो जोगाबाड़ और भानोद जो गांव हैं, इसको क्या नाम इसका, महेंद्रा कुमारी जी ने इस गांव को गोद ले रखा था। और जब भंवर जी छोटे से थे उनके साथ आए थे। और अब भंवर जी ने भी अलवर में इतना बढ़िया काम किया है, अलवर में जी बहुत बहुत अच्छा काम किए हैं भंवर ने, ऐसी बात नहीं किए। लेकिन अब भंवर जी कांग्रेस में जाने के बाद में ये गड़बड़ होगी। अच्छा आप ये बताओ भाई साहब, ये बताओ जो अब कांग्रेस का जो कार्यकाल चल रहा है 5 साल का, निकलने वाले हैं, 5 साल हो चुके, नवंबर चुनाव है, तो इन 5 साल कैसे निकले हैं? सही निकले हैं, बेकार निकले? नहीं, बढ़िया निकले, बढ़िया निकले। नहीं, बढ़िया काम किया गहलोत ने, ऐसी बात नहीं किया। लेकिन बस यहाँ थोड़ा सा वो ये माहौल कि भाई हम तो बीजेपी को देंगे, वो इनके केंद्र को देखते हो? बस केंद्र को देखते। आप देख रहे हैं, काम बोलता है और समाज को जोड़ने वाले बोलते हैं। लगातार जैसे हम विधानसभा में जा रहे हैं, लोग जातीय समीकरण बोलते हैं। जातीय समीकरण कोई फैक्ट नहीं करता, आपका काम बोलता है। सर समाज को साथ लेके चलोगे तो समाज आपके साथ लगेगा नहीं, और काम सभी समाज को साथ लेके काम कराओगे तो समाज आपके साथ लगेगा, ना कि जातीय समीकरण होगा। तो इस तरह से जो धर्मपाल जी का जो नाम था और आज मंजीत चौधरी का जो नाम है, वो इसी है कि वो जातीय समीकरण में नहीं बढ़ता और सर समाज को साथ लेके चलता है और विकास कराता है। लगातार हम इस मुंडावर विधानसभा में आपको दिखा रहे हैं कि आने वाले 2023 में चुनाव है, क्या रुख रहेगा। देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।